राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अब तक हमारी परसेंटेज की 6 क्लास हो चुकी हैं बच्चों, और ये 7th क्लास है हमारी परसेंटेज की। आज इस क्लास में थोड़ा लेवल अप करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल लेवल के। ठीक है। और एक बच्चों आपने मतलब मेरे साथ मैथ स्टार्ट किया, तो मैथ की तो आप टेंशन मतलब बिल्कुल भूल ही जाओ। ठीक है। क्योंकि जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बस शर्त ये है कि जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, साथ में जो मैं वर्कशीट प्रोवाइड करवाता हूँ, वो आपको अच्छे से सोल्व करनी है डेली रेगुलर। जो मैं काम देता हूँ डेली का डेली करना है बस। 3 महीने दो मुझे मैथ में, 3 महीने बाद देख लेना, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, मैथ में आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। बट ये नहीं है कि भाई सारा गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी अपने आप देख लेंगे मैथ में, तो फिर ऐसे तो भाई मैं देखता ही रह जाऊंगा। ठीक है। ऐसे नहीं, तो आपको भी मेहनत करनी है, जितनी मेहनत मैं करूंगा उससे दुगनी मेहनत आपको करनी है। ठीक है। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ये भाई अपना नंबर है, अगर आप कोई मतलब कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, 9991905506। ठीक है भाई। तो अब देखो भाई, देर वॉज एन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बिटवीन राजू, रवि एंड अशोक। तो भाई 3 जने हैं, राजू है, रवि है और अशोक है। इन तीनों ने भाई इलेक्शन लड़ा। और 35 भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक, ओनली 5 है यहाँ पर। ठीक है। 5% ऑफ दी वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। तो मतलब टोटल कितने थे? 100। 100 में से जो 5% वोट है भाई, वो हो चुके हैं इनवैलिड। अब देखो, राजू गेट 30% ऑफ द टोटल वोट। जो टोटल वोट है इसका 30% है, जो किसको मिला है? राजू को। कितना मिला भाई राजू को? 30%। अब देखो आगे, रवि गेट 32% ऑफ द टोटल वोट। जो रवि है भाई, उसको कितना मिला है? 32%। रवि 32%। अब एक और जो तीसरा बची उसका नाम क्या है भाई? अशोक। अशोक, तो इसको कितने वोट मिले हैं भाई? द विनर गेट 5136 votes more than the person who get the least number of votes. Find out the total number of votes. तो भाई सबसे पहले तो अशोक की वोट पता लगाओ कितनी है। ठीक है। अब देखो, 30 ये हो गया और 32 ये हो गया भाई, टोटल कितने हो गए? 62। तो 5% तो इनवैलिड हो गई थी वोट भाई, तो बची कितनी? 95। अब इन दोनों को प्लस करके 95 में से माइनस कर दो, जो वैलिड वोट है, जो वैध मत है, तो अशोक की जो वोट है वो आ जाएंगे भाई, कितने परसेंट इसको वोट मिली है। तो ये आ जाएगी भाई 62, 62 में इसमें माइनस करेंगे 33%। 33% वोट है भाई जो अशोक को मिली है। और इसमें क्या कहा गया है? द विनर गेट 5136 वोट मोर देन द पर्सन हु गेट द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। मतलब जो विनर है ना, इसमें विनर है, उसको उसको 5136 वोट ज्यादा मिले हैं किससे? जिसके सबसे कम वोट हैं। तो अब देखो भाई, अशोक के राजू से यूनिट में कितने ज्यादा है? तो 3 यूनिट ज्यादा है। और 3 यूनिट की इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है? 5136। ठीक है भाई, 5136। अब काट दो भाई इसने। ठीक है। 3 पे काटेंगे भाई, ये आएगा, पहले 1 पे कटिया, फिर 7, 1, 2, तो 1712 भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब फाइंड क्या करनी है हमें? जो 100% है उसकी फाइंड करनी है। आई कितनी है? 1712। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बस पीछे 2 जीरो ला दो, 1712 जीरो। ये आ चुकी है भाई टोटल वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट। तो ये आ चुकी है बच्चों टोटल वोट। ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार भी समझ में नहीं आया 3 बार पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना है बच्चों आपको,
एक पढ़ना है एक बार उसको अच्छे से। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला डाला ठीक है भाई। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100, और 8% ने उनमें वोट डाला नहीं भाई, तो बचे कितने 92%। अब देखो भाई, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा ठीक है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया ठीक है भाई। तो जो ए है, जो जीतने वाला है, विनर है, उसको कितने वोट मिले हैं भाई 48% ठीक है। और कितने वोटों से जीत गया वो 1100 मतों से। अब देखो, चुनाव में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए डाले गए सभी वोट वैध हैं। अब देखो भाई, 8% बंदे हैं ना वोट इन डाले भाई ठीक है, जो डाले हैं, जो वैलिड वोट है वे कितने हैं, वैलिड वोट है 92%। तो अब इसमें देखो भाई 48% तो ये हो गए ठीक है। तो इसमें बचे कितने भाई, जो लूजर है उसने कितने वोट मिले होंगे, जो 92 है, 92 में 48 माइनस कर दो भाई ठीक है, तो कितने बच गए 44%। अब ये लूजर के वोट परसेंटेज आ गया भाई, और ये आ गया विनर का मतलब कि विनिंग जो परसेंटेज है ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस कितना है 4% का। और एक मतलब कि जो 4% है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1100 वोट है। अब इसने काटेंगे भाई 4 तय, तो कितना आ गया 2, बच गया 3, 8, और ये सीधा कट गया भाई 285 आ गया भाई ये ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, 1 मिनट भाई, 285 नहीं 275 आएगा भाई शायद, या 2 पर कट गया, फिर 3 और 2, हाँ 275 आएगा भाई ठीक है। इसने एक बार ठीक कर लियो भाई, 275 है, 1 यूनिट का मान आ गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चुनाव में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए डाले गए वोट सभी वैध हैं ठीक है। तो 275 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई बस ठीक है, ये आ गया 275 तो 27,500 बच्चों टोटल वोट आए हैं जो डाले गए हैं, मतलब कि जो मतदाताओं की सूची में थे ठीक है भाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप प्रैक्टिस करोगे ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में इनमें। अब देखो भाई, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा ठीक है भाई, दो बंदे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, पी और एक क्यू। अब देखो, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। ये भाई थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, इसमें पूछा क्या गया, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को आपको हंसी आएगी ठीक है। जो पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं, पी के समर्थक कितने हैं भाई 70%, तो क्यू के कितने हो गए होंगे 30% ठीक है। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद है की जाती है कि वे पी उम्मीदवार को वोट देंगे, तो भाई जो पी के समर्थक हैं 70, उन तय भाई 60% बंदा तय मान्या जावा कि वोट देंगे भाई इसने ठीक है। और जो क्यू के हैं 30%, उनमें तय 30% बंदा तो भाई ये माना जावा कि वो पी तय वोट देवेंगे ठीक है। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है, तो भाई पी का पता लगाना कितने प्रतिशत, मतलब जो उम्मीदवार है इसका वोट देवेंगे। ये देखो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 7 6 42, ये आ गया भाई जो पी के उम्मीदवार है, तो उनमें तो 42% हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 3 9, 9% ही है भाई। जो क्यू के सपोर्टर है नहीं भाई, क्यू के सपोर्टर भी पी ना वोट देने लग रहे ठीक है, और जो पी के सपोर्टर हैं उन्हें भी सारे पी ता वोट कौन दे रहे देवेंगे और आता भी वोट ठीक है। तब देखो टोटल अगर ही न करा तो कितना हो गया 42 और 9, तो हो गया 51%, ये हो गया भाई टोटल।
51% वोट है जो टोटल पी ने मिलेंगे। तो जीत गया भाई पी, तो फिर ठीक है, तो मैंने भी जीतना भाई नहीं, ठीक है नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो भाई एक सिटी है, एक शहर है जिसकी जो पॉपुलेशन है हर वर्ष 10% की उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, ये कितनी होगी भाई, 1 लाख, ठीक है। वट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। इसमें यू पूछ रखा भाई कि कोई भी एक सिटी है, जैसे मेरी सिटी मान लो करनाल है हरियाणा में, ठीक है। तो उसकी इस टाइम जनसंख्या भाई पॉपुलेशन है वो है 1 लाख, और 10% की वृद्धि हो रही है उसमें हर साल। तो मतलब कि 10,000 हर साल उसमें, मतलब कि जो जनसंख्या वो बढ़ने लग रही है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या पूछी है कि 2 साल बाद उसमें कितनी जनसंख्या हो जाएगी करनाल में, ठीक है भाई। व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखो भाई अपना ही लिख लेते हैं करनाल की, करनाल, ठीक है भाई। तो 10% की वृद्धि हो रही है इसकी भाई, ये मैं मान के चलूंगा कि आप जो मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज फ्रैक्शन में जो चेंज करनी बताई थी वो आपको आती होगी, ठीक है। अब देखो तो 10 से कितनी हो रही है भाई, 11। फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी ना 1/10 किसकी, 10% की। तो 10 से 1 बढ़ के कितनी होगी, 11। और कितनी बार, 2 बार हुई है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100/121। तो ये तो आ गई भाई वर्तमान की, जो वर्तमान में है, और ये आ गई 2 साल बाद की। तो वर्तमान में कितनी है भाई, यह 1 लाख। तो 100 की वैल्यू आएगी भाई 1 लाख, यहाँ देखो आराम से। जो 100 यूनिट है जो वर्तमान में है, तो उसकी वैल्यू तो आ गई भाई 1 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1000, ठीक है। अब 1000 वो इसमें ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो 1000 ने, 1 2 3 मल्टीप्लाई किस तरह करनी, 2 साल बाद होगी जो कितनी, 121। तो ये आ गई भाई 121, 1230, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया भाई 1,21,000, इतनी वृद्धि हो जाएगी इसमें 2 साल में, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। ये एक और है इसमें, मतलब कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे एक साल 10% बढ़ी, अगले साल फिर से 10% बढ़ी, तो पूछेंगे नेट कितनी बढ़ गई है। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा 20%, एक मिलेगा 21%। जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा भाई 21%, क्योंकि वो सक्सेसिव में बढ़ रही है। पहले 10% बढ़ी, ठीक है, कोई भी संख्या जैसे 100 है, 10% बढ़ के कितनी होगी, 110। और फिर अगली बार जब 10% बढ़ेगी तो वो 100 पर नहीं 110 पे बढ़ेगी। और 110 है जो उसका 10% कितना होता है, 11। तो 110 में 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 121। तो कितनी बढ़ गई भाई, वो 21 बढ़ गया 2 साल में, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। एक व्यक्ति है भाई, उसने लगातार 3 साल 15%, 20% और 25% की वार्षिक जो वेतन है उसमें वृद्धि प्राप्त हुई भाई, ठीक है। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 था, तो 3 वर्षों के बाद उसका कुल वेतन कितना होगा। सबसे पहले तो भाई परसेंटेज को जो आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो, 15%, इसको कैसे लिखेंगे भाई, 15/100, ये कट जाएगा भाई 3, नीचे आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो कितना, 20%, इसको लिखेंगे भाई 20/100,
ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया भाई 1/5 और कितना 25%, तो 25 का देखेंगे भाई 100, ये आ गया भाई 1/4। तो ये आ गई भाई तीनों वैल्यू। ठीक है, ये आ गई भाई तीनों वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है हमें। इतने परसेंट की हर साल वृद्धि हो रही है, कितनी कितनी। पहले साल हुई भाई, कोई भी संख्या हो 20 से बढ़ के कितनी होगी 23, 20 से बढ़ के कितनी होगी 23। उसके बाद भाई 5 से 1 बढ़ के कितनी होगी 6, 5 से 1 बढ़कर 6। उसके बाद 4 से 1 बढ़ के कितनी होगी है 5। अब इन तीनों को बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। एक और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं आपको एक ये बता देता हूँ। कोई भी जो इस साइड की संख्या है ये, वो इस साइड से कट सकती है, और जो इस साइड की संख्या वो इस साइड से कट सकती है। ठीक है बच्चों, बट ये नहीं है कि भाई इस साइड की इस साइड से काटती, इस साइड की ऑपोजिट साइड की ऑपोजिट साइड से। अब देखो 5 है, यहाँ पर भी है, ये कट गया, ये 2 पे कट गया 3। ठीक है, और कुछ कटता नहीं, तो अभी न कर दो मल्टीप्लाई। 20 दूनी 40 रेशो 23 दिए, कितना हो गया भाई ये 60, और ये बन गया 69। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें पूछा क्या गया है। तो ये तो भाई जो वर्तमान में है, जो 40 है। देखो, यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 था, तो 3 वर्षों बाद उसका कुल वेतन कितना हुआ। प्रारंभिक मतलब इसकी वैल्यू 40 की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई इसमें 20,000। तो 0 तो भाई कट गई 0, 4 नहीं काटेंगे, पहले 2 पे काट लो। तो ये कितना था 2,000 था, ये आ गया 1,000। फिर 2 पे काटेंगे भाई, तो ये कितना आ गया 500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 500, और 69 की हमें फाइंड करनी है। तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ पहले यहाँ से, यहाँ पर समझा नहीं, यहाँ देखो भाई। ठीक है, अब देखो भाई 69, एक यूनिट की कितनी वैल्यू आई थी 500, तो 69 है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, अब देखो 70 पंजे कितना हो गया भाई 445, इसका आएगा 345, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, यही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जो शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मैं सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को बिल्कुल मतलब कम टाइम में, जो कैलकुलेशन उनको करता हूँ वो भी सिखाऊंगा, बट पहले ये करो, उसके बाद आराम आराम से आपको सभी चीजें सिखाएंगे। ये देखो भाई कितना टाइम लगा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं टाइम लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, ये भी वही है भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई 1,000 है, और उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या पूछ रखी है भाई, एक गांव है, मेरा गांव है, जैसे एक मुणक गांव है, उसकी जो जनसंख्या है वो है भाई 1,000, और हर साल उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी 10% की। तो 3 साल बाद उस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछ रखा है भाई इसमें। कुछ नहीं भाई, अब जैसे पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 10 से बढ़ के 11 कितने बार 3 बार। अब देखो भाई तीनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 1,000, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1,331। ठीक है, और ये जो 1,000 है इसकी वैल्यू इसमें भी भाई यही है, 1,000 दी हुई है। ठीक है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है। ठीक है भाई 1,000, ये तो फिर यही आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसको यूनिट से काटेंगे तो मतलब 1,000 आ जाएगा, एक की वैल्यू 1 आएगी, और इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो यही है बच्चों इसका राइट आंसर 1,331। बच्चे इसमें इस टाइप से पजल होंगे भाई, देखो यहाँ पर भी 1,000 है, और जो इसमें वैल्यू दी हुई है वो भी 1,000 है, तो इसमें थोड़ा पजल हो सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, या सीधा ऐसे कैसा आंसर आएगा। 1 मिनट भी लगी भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, मान लीजिए एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है।
एक कार है उसकी भाई जो लागत है 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है। किसी कारण से फिर से लागत 15% बढ़ जाती है। परिणाम लागत वृद्धि या कमी क्या है? तो एक कार है भाई, उसकी कार की जो मतलब की लागत है भाई, पहला कुछ बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है और फिर से बढ़ जाती है। तो इसमें नेट फाइंड करना हमें कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है। अब देखो कितने कितने प्रतिशत है, 10, 20 और 15। सबसे पहले तो इनको मतलब कि लिख लो भाई, ठीक है। और कितना 20% है, 20 को लिखेंगे 1/5 और कितना 15% है, ये आएगा भाई 3/20। अब देखो भाई क्या है इसमें, मान लीजिए कार की लागत 10% बढ़ गई है, 10 से बढ़ के कितनी हो गई है भाई 11। फिर 20% घट जाती है तो 20 से कितनी होगी भाई 17। फिर किसी कारण से लागत 15% बढ़ जाती है, 20% ना भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 5 से बढ़ के कितनी घट जाती है, तो 5 से घट के कितनी हो जाएगी भाई ये 4। मैं थोड़ा उसमें बुलेखे में रह गया। अब देखो भाई, तो ये 5 से कितनी होगी घट के 4, और फिर से दोबारा इसकी 15% जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तो कितनी 20 से कितनी हो जाती है 23। अब देखो भाई, अगर कुछ कट दो काट दो और नहीं सीधा सरने दो, ये कट गया भाई 4, 1 और ये आ गया यहाँ पे 5। अब देखो कुछ नहीं कट रहा, 55 25, 25 ने इस तक करेंगे भाई, ये आ गया 250 रेशो। और इसने 23 ने 11 तक करेंगे भाई, 10 पर देखो 230 और 23 कितना आ गया 253। 1 सेकंड का भी टाइम लगता मल्टीप्लाई करने में, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखो कितनी वृद्धि हो रही है भाई 3 की, कितने पे हो रही है 250 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5, 2, इससे करेंगे 6, तो 6/5% है बच्चों, वो आया इसका राइट आंसर। इतने प्रतिशत की इसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। और ये कैसे पता लगा कि ये वृद्धि है या फिर कमी है? अब देखो पहले क्या थी भाई 250, अब बढ़े कितनी हो चुकी है 253। तो कुछ ना कुछ बढ़ी है, चाहे बिल्कुल मतलब 0.1% बढ़ो, बट बढ़ी है तो क्या होगी वृद्धि, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, ला भाई 3 क्वेश्चन बच गए भाई आज के। ले भाई, लेकर प्रभु का नाम करते हैं स्टार्ट। बोलो जय बजरंगबली की। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और उसमें 15% की और वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। तो कुछ नहीं भाई, वही है पिछले वाला, सेम एज इट इज क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है नया। ये आप क्वेश्चन अपने आप करना, ठीक है। पहले तो वीडियो पॉज करके करके देखो, अगर आपसे होता है ठीक है, नहीं फिर मैं कराता हूँ भाई। कर ली भाई वीडियो पॉज। अब देखो भाई, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, जो 5% है भाई उसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, कट गया 20 पे 1/20। और 15% अभी बताया था मैंने, 15% क्या होता है 3/20। तो 2 बार वृद्धि हो रही है भाई 5 और 15% की। 20 से एक बार संख्या कितनी हो गई है 21, एक फिर कितनी हो गया 20 से 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनका डिफरेंस आएगा डिफरेंस लिखकर, ठीक है, जो यहाँ पर संख्या आएगी उसको नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर देना, सीधा आपका आंसर आ जाए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है वही, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? कुछ नहीं वही,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है भाई? 5%। 5% की अभी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, फ्रैक्शन में ये होती है। तो 20 से बढ़े कितनी होगी भाई? 21। कितनी बार? 2 बार। 2 साल बढ़ी है, 2 वर्ष देखो, ठीक है। 21 लिख लेना भाई यहाँ पे। इन दोनों ने मल्टीप्लाई करे हैं भाई 441, ठीक है। अब देखो, ये जो 441 है भाई, ये 2 वर्ष पहले शायद, मतलब पहले ये नहीं है कि भाई इसमें 2 साल बाद की पूछा, इसमें 2 साल पहले की पूछ ली भाई इनने, ठीक है। तो पहले की कैसे निकालेंगे हम? जो ये वाली संख्या जो बाद वाली, उसमें से 2 साल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी पहले वाली। तो जो 441 है भाई, ये उसकी वैल्यू दी हुई है इसमें कितनी? 2,82,240। तो अब देखो भाई, क्या कट रहा है इसमें? जो कट रहा वो काट दो, जो नहीं कट रहा इसने, मतलब आप काटोगे लगभग 600 650 करीब आएगी, ठीक है। जो भी आए 600 650, उसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है बस। ये आपकी जो जनसंख्या 2 साल पहले की, वो जनसंख्या आ जाएगी भाई, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखा करो भाई अपने आप, कैलकुलेशन भी तेज होगी और मैथ करने में मजा भी आएगा भाई, ठीक है। यह बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, ध्यान है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 पहले वर्ष में थी। एक कस्बा भाई, जो उसकी जो जनसंख्या पहले वर्ष में कितनी थी? 80,000, ठीक है। इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ये फाइंड करना है भाई। अभी देखो भाई, 8%, 8 बाय में 100, दो पर काटेंगे भाई 4, नीचे आ गया 50, फिर 2 पर काटेंगे भाई कितना आ गया? 25। तो 2/25, और 5% की तो पता ही आपने, 1/20, ठीक है। तो पहले साल तो 8% की क्या हुई है? कमी हुई है। 25 तक घट का भाई, ओरिजिनल क्या है? 25, 2 घटाएंगे तो कितना? 23। पहले वर्ष तो ये है भाई। और सेकंड ईयर की है भाई, वृद्धि हुई है 5% की, तो 20 से बढ़ के कितनी हो गई है? 21। ये आ गया भाई नेट, कुछ नहीं, अपना बस मल्टीप्लाई कर दो इन्हें। 25 को 20 से करेंगे, आ गया भाई 500। इसने करेंगे भाई 10, 460, 460 और 480 और 483, ये आ जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करके देख लियो इसने। तो कमी हो रही है भाई कितनी? 23 की ना 17 की, ठीक है। कितने पे हो रही है? 500 पे हो रही। मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है भाई। इन्हें फाइंड कर लियो, कुछ नहीं, अपना 0 2 0 2 0 काट दो, इसने काट दियो, बस आंसर है क्या, ठीक है। कुछ नहीं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है नहीं। तो यही था बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।